अच्छा लगा? नहीं लगा? जब तुमसे स्टूपिड इडियट आता अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगा भी? इनको तो अच्छा लगा ये घर है। हाँ इस सर ने सीखा सर ने ऐसे ही हम ऐसी प्रवृत्ति के हम क्यों आयुष। हाँ सब जानता हूँ मैं कैसी प्रवृत्ति के हो तुम। व्हाट इज योर नेचर आई अंडरस्टैंड। चलो कोई चलो प्रश्नावली 4.6 एक्सरसाइज नंबर 4.6 ये पूरा पहले इसको हमने इससे पहले पढ़ा था त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज, अब वृत्त। ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर क्या है बहुत और मैंने कहा था कि आपके लिए वृत्त के लिए आपके पास प्रकार होना बहुत आवश्यक। कितनों के पास है? दिखाओ। पहले हम वृत्त को ठीक से समझते हैं, उसके बाद एक बार वृत्त को समझ लेंगे तो हम सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। इसके लिए ध्यान से देखो। एक बार हमने एक ही खींचा, ठीक है, यहां पर रखा। आप पेंसिल रखोगे ना, मैं तो मेरे पास कुछ है नहीं वैसे, धागा तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही बना दो फिर। अंडे की तरह बन जाएगा। इसीलिए प्रकाश चाहिए होता है ना भाई, इसीलिए क्या चाहिए होता है? प्रकाश। प्रकाश रूप बना देते हैं इसको। चूड़ी है? हेवन किसी के पास? कड़ा? चलो हो गया। क्या करना आपको? सीखना है ना सिर्फ, ठीक है। ब्राय को अपना, ठीक है। अब ध्यान दो, गोल आकृति को क्या बोलते हैं हम? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। और जिस बिंदु से हमने खींचा, जिस बिंदु से हमने खींचा, पेंसिल दो, एक कॉपी दे दो, पेंसिल एडजस्ट करके दो उसमें। ध्यान से समझना, इसके साथ इसमें बनाया था, बनाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ये है ना, आपने रखा, ये रखा आपने, और सीधे हमारे हिलना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ये देखो, इसमें तो मजा ही कुछ और है। ठीक है, बन गया ना। अब ध्यान दो, भैया आना भी चाहिए, अंडरस्टैंड। पूछूंगा भी सबसे। देखो, जिस बिंदु से हमने खींचा है, जिस बिंदु से हमने खींचा है, ध्यान समझना। फिर इसके बाद बार बार सुनने में पड़ता है, फिर आपको बार बार रिवीजन करना पड़ा हर चीज का, ठीक है। ध्यान समझना। इसलिए जिस बिंदु से हमने खींचा है, इसे बोलते हैं इस वृत्त का केंद्र। केंद्र मतलब ये होता है सेंटर, ठीक है। सेंटर मतलब ये होता है बीचों बीच। सेंटर मतलब क्या होता है? बीचों बीच, ठीक। तो इसका केंद्र बिंदु यानी कि यहां से लिया तो यहां से इसका केंद्र बिंदु हो गया, अंडरस्टैंड। और जो ये है, जो ये रेखा है पूरे यहां से यहां तक, पूरे यहां से यहां तक, ये कहलाती है इसकी परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। याद रहेगा, इसकी जो ये गोल आकृति की जो रेखा है, इसको बोलते हैं इसकी परिधि, और इसको बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। याद रहेगा दो चीज। इसके बाद परिधि से लेकर केंद्र तक, परिधि से लेकर केंद्र तक, और जो परिधि होती है, जिसमें क्या होती है? परिधि। इसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं, 1 2 3 4 5, अनंत बिंदु। कितने बिंदु? अनंत बिंदु होते हैं, जो दिखते नहीं है। ठीक है, कितने बिंदु होते हैं? अनंत। कितने बिंदु होते हैं? अनंत। आप देखेंगे उसके बाद जो केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो एक रेखा होती है, केंद्र से लेकर के परिधि तक जो रेखा होती है, इसे बोलते हैं त्रिज्या।
याद रहेगा? कितने बताई? परिधि, केंद्र बिंदु, परिधि, लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं परिधि। केंद्र बिंदु, इस बिंदु को कुछ नाम देते हैं, ओ नाम देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र। इसे बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। ठीक है। इस परिधि से लेकर, केंद्र से लेकर दूसरे बिंदु तक, ठीक है, उसको बोलते हैं व्यास। उसे क्या बोलते हैं? व्यास। यानी कि एक बिंदु से केंद्र के माध्यम से गुजरने तक दूसरे बिंदु तक कनेक्ट होने को क्या बोलते हैं? व्यास। यानी कि यहां से यहां तक क्या कहलाएंगे? व्यास कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें ऐसी भी रेखाएं बनेंगी, ऐसी बहुत सारी बनेंगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रश्नों को चलते हैं, प्रश्नों को बनाते हुए चलते हैं, तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। तो इतना ही समझ आ गया? केंद्र समझ आ गया? त्रिज्या समझ आ गया? परिधि समझ आ गया? जो बिंदु केंद्र के माध्यम से नहीं गुजरता है, जो बिंदु, जैसे ये आपस में एक बन गया, इसे बोलते हैं जीवा। इसे क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है। अब ये जीवा क्यों नहीं है? ये भी जीवा है, ये भी क्या है? जीवा है। ये भी जीवा है, लेकिन ये व्यास भी है। ये व्यास रेखा भी है और जीवा रेखा भी है, लेकिन ये सिर्फ जीवा है, व्यास। व्यास का फॉर्मूला क्या है कि वो किसको काटेगी? किसके ऊपर से होकर निकलेगी? केंद्र बिंदु से। किस बिंदु से निकलेगी? केंद्र बिंदु से। ठीक है। केंद्र बिंदु से निकलने वाली रेखा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, केंद्र बिंदु से निकलने वाली रेखा क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। केंद्र से परिधि तक की रेखा क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है। वो रेखा जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है और आपस में क्या कहते हैं, आपस में वृत्त के अंदर दो बिंदुओं का आपस में सम्मिलित करते हैं, उसे बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। कितनों की समझ में आया? सभी समझ आया? इतनी चीजें समझ आ गई ना? आप चित्र बना लेते हैं, जो किताब बना है इस वाले प्रश्न को पढ़ सके, लगभग सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। कुछ कहना है? कौन सा वाला? जीवा ये है। देखो, ये भी जीवा है। जीवा मतलब कि एक बिंदु दूसरे बिंदु को जब टच कर लेता है, वो क्या होगी? जीवा। बट इसमें अंतर यह है कि ये कहां से गुजर रही है? केंद्र से। अगर केंद्र से गुजरी तो क्या कहलाएगी? व्यास। अगर केंद्र से नहीं गुजरी, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु यहाँ कनेक्ट हो गया, तो ये जीवा है, व्यास है? जीवा है। केंद्र से कौन गुजर रही है? ये कौन सी रेखा है? जीवा या व्यास? जीवा। ये कौन सी रेखा है? जीवा या व्यास? जीवा। ठीक है। इसके अंदर के छायांकित चित्र को जीवा कहते हैं। छायांकित चित्र क्या कहते हैं? जीवा। अब चित्र बनाते हैं, सारे प्रश्न और हम आगे इसमें सीखते जाएंगे। ठीक है। एक चित्र बना रखा किताब में। अब ठीक है ना? इसकी बिंदु लेता हूं, आप मापते करोगे, आप बिना प्रकार से नहीं करोगे। ठीक है। ये सारी चीजें प्रकार से बनती है। इसमें एक रेखा देखिए, ये कौन? ये यहाँ तक कौन सी रेखा कहलाएगी? त्रिज्या। क्या कहलाएगा यहाँ तक? त्रिज्या। ये बिंदु O का निर्माण हो गया। यहाँ तक क्या कहलाएगा? व्यास। ठीक है। फिर एक चित्र बनना है इसमें, त्रिज्या खंड। क्या बन गया ये? त्रिज्या खंड। क्या बन गया? इसी वृत्त के अंदर त्रिभुज जैसा दिखने वाला चित्र, त्रिज्या खंड। त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना? ये भी त्रिभुज जैसा, ये भी बन सकता, ये भी क्या कह सकता है? त्रिज्या, त्रिज्या खंड। ठीक है। त्रिज्या खंड। इसमें लिखा है O, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर एक अंदर है P। सारे क्वेश्चन आप कितने जल्दी निकलेंगे देखना। अगर आपने एक बार ठीक से समझ गए आप, तो आपको
में 2 बिंदु P और O, बड़ी भाग में 1 बिंदु Q। बस सारे क्वेश्चन निकल गया, जिसको ये समझ में आ गया उसके सारे क्वेश्चन आ गए। ध्यान से देखो, आप पहला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, हमें सिर्फ आंसर लिखा, क्वेश्चन आंसर देना, ठीक है। वृत्त का केंद्र बिंदु कौन सा है? P Q C D O, ये बताएंगे। बताओ दिवांशु, वृत्त का केंद्र बिंदु कौन सा है? O। कौन सा है? O। बस आसान था। वृत्त का केंद्र बिंदु कौन सा है? O। ठीक है, सिट डाउन। 3 त्रिज्याएं, 3 त्रिज्याएं जो कहां से कहां तक जा रही है? A से O, O से B, O से C। कोई भी हो सकती है, और भी निर्माण कर सकते हैं हम। हाँ सर। बताया ना मैंने भी, बहुत सारे त्रिज्याएं होती है, बहुत सारे व्यास होते हैं, ठीक है। अभी व्यास ऐसे भी बन सकते हैं, ये देखो व्यास इस प्रकार से बन सकते हैं, ये इतनी काटेंगी ना रेखाएं, कटेंगी नहीं कटेंगी, ये सारे कौन से रेखाएं हैं? बिंदु से होकर जाने हैं। हाँ, जो कहां से हो जाएंगी? बिंदु से हो जाएंगी। इस परिधि से उस परिधि, इस परिधि के बिंदु से लेकर उस परिधि के बिंदु तक केंद्र से माध्यम से कोई गुजरी तो कौन सी रेखा? तो ऐसे बहुत से निर्माण हो सकते हैं ना। तो क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है 3 त्रिज्याएं, क्या कह रहा है? 3 त्रिज्याएं। तो यहाँ से यहाँ तक होती है ना, परिधि से लेकर केंद्र तक, परिधि से लेकर केंद्र तक। कौन से? क्या सी रेखा है? त्रिज्या रेखा। ए ओ, इनके प्रश्न लिख लेना आप। हाँ, ए ओ और ओ बी और ठीक है, दूसरा भी हल हो गया। ये छायांकित कर किया हुआ है। आप क्या कह रहे हैं? व्यास। कौन सी है व्यास रेखा? कौन सी दिखी इसमें आपको? वेरी गुड। एक जीवा, जीवा क्या होता है मैंने भी आपको? जीवा जो व्यास केंद्र से नहीं गुजरती है, जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। कौन सी गुजरती है? इतनी जल्दी समझ P और O। अभ्यंतर में हमेशा ध्यान रखना अंदर होता है। अभ्यंतर में क्या होता है? वृत्त के अंदर। आप समझ रहे हो? सारे क्वेश्चन आपसे कराऊंगा अभी, सारे आपको बताने हैं, ध्यान रखना। और बहिर्भाग बोलना, वैसे बहुत से चलना है, बहुत से बाहर, बहुत से बहिर्भाग, बहुत से अंदर, बहुत से अभ्यंतर, ठीक है। तो कौन कौन से हैं अभ्यंतर बिंदु? कौन कौन से हैं? और P। ये भी बन गया। देखो एक बार अपने चित्र को समझा, सारे क्वेश्चन इतनी जल्दी निकल जाते हैं। ऐसे आएगा 10, ऐसे आएगा एग्जाम में 10 नंबर का, कितना आसान हो जाएगा करने के लिए आपने समझाया ठीक से। हाँ, वही तो ला लेते हैं, ठीक है। आप क्या कह रहे हो? वही भाग में एक ही बिंदु है। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो बाहर दिख रहा नहीं, ये बिंदु इसका है, ठीक है। नाम कहीं लिख सकते हैं, इस ई को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इस बी का नाम, ठीक है। तो कौन सा है? Q। वेरी गुड। आगे एक त्रिज्यखंड, 3 रेखाएं नहीं इसमें लिखी, समझ आ रहा है? ये रेखाखंड नहीं है, रेखाखंड है, हाँ। मतलब कि त्रिज्यखंड मतलब कि त्रिभुज जैसे दिखने वाला वृत्त के अंदर कोई ऐसा भाग, ठीक है। तो दिख रहा है, देखो ए ओ बी, क्या बोलेंगे इसे? ए ओ बी, ए ओ बी, इसके बाद H। क्या बोल रहा है? वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? वृत्तखंड, ठीक। यानी कि कौन सा?
फाइनली ये जो छायांकित भाग, ठीक है, कौन सा भाग? छायांकित भाग से क्या रहेगा? व्रतखंड। व्रत के अंदर जो भाग है, व्रत के अंदर जो भाग है उसे बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। कौन कौन से वृत्तखंड? ई और डी। ई और डी। आया आपके सामने? ये वाला तो पहले वाले बन गए। अब दूसरी वाले देखिए। दूसरे वाले क्या कह रहे हैं? एक वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी, अभी बताया मैंने आपको, सिर्फ हाँ या ना जवाब देना है। क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास, बहुत सारे प्रत्येक व्यास बनेंगे इसमें, बताया मैंने आपको। बन सकते नहीं बन सकते हैं? ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बहुत बन सकते हैं, बहुत सारे। क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? उसका एक व्यास भी होता है, जीवा प्रत्येक व्यास भी होता है। क्या ये रेखा जीवा ही बनाती है या सिर्फ व्यास ही बनाती है? जैसे यहाँ से यहाँ तक है ना, मैंने आपको कहा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर टच होगा तो क्या बन जाएगा? जीवा का निर्माण हो जाएगा। क्या निर्माण हो जाएगा? तो क्या जीवा का निर्माण हुआ है नहीं हुआ है? तो कर दिया। जीवा का निर्माण हुआ है ना? किसका? लेकिन ये भी जीवा है, ई से डी, लेकिन ये क्या नहीं है? व्यास नहीं है। ये सिर्फ जीवा है। ये सिर्फ क्या है? व्यास नहीं है। ये व्यास भी है और जीवा भी है। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को ठीक समझो ना, तभी तो उसके बाद आएगा। ये कह रहा है कि क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? होता है। हाँ लिखना है आपको। क्या लिखना है सिर्फ? यस लिखना है यहाँ पर। हाँ। अब दूसरे में क्या कर रहे हो? क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा एक व्यास भी होती है? नहीं होती है। देखो ये रेखा क्या व्यास बनी? नहीं बनी। तो क्या लिखेंगे? नो। क्या लिखेंगे? नहीं। अब तीसरा, कोई व्रत खींचिए, निम्न को अंकित कीजिए। ठीक है, व्रत खींच लेते हैं। अब कितना आसान बता रहा है। एक चीज और देखो, मैंने कहा आपसे बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं। कहा ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो एक चीज बताया मैंने, यहाँ तक को चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मैंने जैसे ये है ना, ये बिंदु ले लिया हमने, एक बिंदु यहाँ ले लिया, इसको घुमा दिया, इसको क्या बोलेंगे? चाप। चाहे छोटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये क्या कहलाया? चाप। और यहाँ ये वाला बिंदु आपस में मिला दीजिए, भी क्या करेंगे? चाप। समझ आया? परिधि में बनने वाले छोटे बिंदु जो आपस में दोनों को मिला रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? चाप। समझ आया? चाप। ये सारी चीजें ना प्रैक्टिकली समझने वाली चीजें हैं, और इनकी थ्योरी को बहुत अच्छा लिख नहीं पाओगे। देखो आपको सब प्रकार से बनाने हैं, ठीक है? कोई वृत्त खींचिए, उनको निम्न उसका केंद्र, अगर यहाँ से बनाए तो इसे इसका केंद्र हो गया। इसका क्या हो गया? मिल के देखो केंद्र, सेम का केंद्र। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं? ओ। एक वृत्तखंड बहुत सारे हो सकते हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं ना, इसको नाम देते हैं ए बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक त्रिज्या, अभ्यंतर एक बिंदु। ठीक है, बन गई त्रिज्या। कैसी बन सकती है? आप कैसे बना सकते हो? त्रिज्या बन गई, उसके अभ्यंतर एक बिंदु, उसके अभ्यंतर एक बिंदु, इसे हम दे सकते हैं सीडी। इसे क्या दे सकते हैं? सीडी। उसके अभ्यंतर एक बिंदु, उसका केंद्र एक वृत्तखंड, एक त्रिज्या। सारे बन गए? बताओ उसका केंद्र बिंदु कौन सा है? ओ। एक वृत्तखंड कौन सा है? वृत्तखंड को हमेशा, खंड मतलब भाग, खंड मतलब क्या होता है? भाग। ये तो रेखा का निर्माण हुआ है। खंड कैसे बनेगा? जब इसको हम छायांकित कर देंगे। क्या कर देंगे? जब इसको छायांकित कर देंगे। इसीलिए एक व्यास, उसके वही बाद में एक बिंदु, एक त्रिज्या, एक व्यास कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक, सी से बी तक। इसको थोड़ा मिल लो, थोड़ा सा सही भी। वैसे तो ऐसे भी हो सकता है। इसको क्या नाम देते हैं? ए बी भी दे दिया हमने, सी डी ई दे दिया।
ठीक है, व्यास बन गया। उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग में कुछ बिंदु यहाँ ले लो। कौन सा? एफ ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके बाद एक त्रिज्यखंड क्या होता है? सर जिसमें तीसरा वृत्त, सब वृत्त के अंदर त्रिभुज की तरह। एक यहाँ गल जाए त्रिज्या, ठीक है, वो भी बन गया। फिर त्रिज्यखंड भी बन गया, त्रिज्यखंड भी बन गया। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, या तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगी, हो गई। यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हो गई। और इसके ये हमने क्या बन गया? त्रिज्य क्या बन गया? मैंने एक्चुअली में इस पहले ही त्रिज्यखंड समझा, ठीक है। एक चाप यहाँ से यहाँ तक एक ले लो, इसे क्या कहते हैं? एफ जी ना दो। यहाँ से यहाँ तक एक चाप, यहाँ से यहाँ तक एक चाप। सारे आंसर्स हो गए या कुछ बचे अभी? अब बताना मुझे फटाफट। इसमें सबके आंसर, आप सबके हाथ में ये सब बताने में। यहाँ चित्र देख करके, वृत्त का केंद्र बिंदु कौन सा है? तू मत कर तो मैं बताओ। वेरी गुड, बैठो। एक वृत्तखंड ए बी, नहीं आया वृत्तखंड समझ में? वृत्त के अंदर बना हुआ खंड, वृत्त के अंदर बना हुआ खंड जिसे हम छाया कितनी होगा तो जीवा कहलाएगा। छाया कितनी होगा तो जीवा। जीवा कहेंगे तो ए बी भी जीवा भी है, जीवा रेखा भी है, लेकिन खंड बन गया तो वृत्तखंड भी बन गया, ठीक है। यानी कि इस कमरे का एक छोटा सा खंड कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? यहाँ मान लीजिए ये वाला भाग ले लिया हमने, तो ये अलग खंड नहीं कहलाएगा इसका, तो वही है। इस वृत्त का एक छोटा खंड है तो ये वृत्तखंड कहलाएगा। आगे एक त्रिज्या, कोई त्रिज्या बता दो। एक त्रिज्या समझ में आया ना? परिधि से लेकर केंद्र तक, परिधि बिंदु से लेकर के केंद्र बिंदु तक। हाँ माही बताओ। ए सी और कौन से? यहाँ का एसी मत दिया लगता है। ए और सी, ये वाला है, ये वाला सी हाँ ओ ई, नहीं सी और ओ। तो अभी क्या कर, परिधि से लेकर के केंद्र बिंदु तक बैठो। तो चाप होगा एसी ना सर? हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ से बट यहाँ नहीं बना दिया और एक व्यास बताओ राहुल। व्यास हाँ ठीक है, सीई व्यास, ठीक है। व्यास का निर्माण होगा, बैठो। उसके बहिर्भाग में बिंदु, बहिर्भाग में कौन सा बिंदु है इसमें? एफ। एक त्रिज्यखंड हाँ वेरी गुड। सी ओ डी, सी ओ डी, ठीक है बैठो। एक चाप हाँ जी डी, ठीक है, जी डी चाप बन गया, ठीक है। बस देखो आप दो ही प्रश्नों में से वृत्त के दो, अब सत्य बताने हैं, सही और गलत। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे ना। कोई भी दो व्यास बनाएंगे हम, मान लो एक, ध्यान दो, एक व्यास ही बन गया, यहाँ से यहाँ तक बन गया एक व्यास, और व्यास मतलब किससे होकर गुजरेगी? व्यास वही बनेगा जो केंद्र बिंदु से निकलेगा, तो निकल गया केंद्र बिंदु से, व्यास बन गया और दिशा बिंदु बन गया तो क्या लिखेंगे? हाँ ये सत्य, सही करेंगे। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र सदैव हमेशा अंदर स्थित होता है, बाहर स्थित होता है? सब वृत्त का केंद्र अंदर ही होता है हमेशा, अभ्यंतर। तो सही है गलत है? सही है। ये भी अंदर ही बनेगा केंद्र इसका। तो सारी प्रश्न वाला हो गई है। अब हम सब हम लेंगे एग्जाम के
बा। फर्स्ट मंथली टेस्ट का आपको देंगे और आप इसका रिव्यू करेंगे ठीक से। जो नहीं आएगा उसे पूछेंगे, जो नहीं आएगा उसे पूछेंगे। 2 दिन है आपके पास और हाँ जो भी है ठीक है, आप पूछेंगे और जहाँ पर नहीं आएगा तो इसको देखेंगे ठीक, आराम से। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको।